नमस्ते, वेलकम टू माय तथास्तु। आप सभी के लिए डिवाइन मैसेज आ गया, तो चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस आए हैं। तो आज का मैसेज है, कोई स्नेकी पर्सन बहुत सालों से आपसे चिपका हुआ है या लगा हुआ है, जैसा भी कंडीशन में है, ये स्नेकी पर्सन हिडन है। तो इस स्नेकी पर्सन के बारे में आपको बहुत जल्द पता लगने वाला है और आप बहुत ज़्यादा हैरान और दुखी भी होने वाले। ये जो लास्ट की जो लाइन है, हैरान होना तो फिर भी ठीक है यार, दुखी नहीं होना चाहिए किसी भी ऐसी चीज़ को देखकर, क्योंकि देखो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अप एंड डाउन्स होती हैं, है ना। तो उसके लिए कभी आप अपने आप को रिग्रेट नहीं करना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं कि आज ये स्नेकी पर्सन किस तरह से क्या क्या चीज़ें आपकी लाइफ में किए हुए हैं, है ना। और ये स्नेकी पर्सन क्यों बने थे आपकी लाइफ में, ये भी सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। तो जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए और डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, वहाँ टीम को कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। जब आप देखेंगे तब आपसे रेजोनेट करेगी, रेजोनेट होती है तो आपको हमेशा की तरह मेरा सपोर्ट करना है, कमेंट करना है कि आप ये रीडिंग कहाँ से देख रहे हो, कितनी रेजोनेट हो रही है। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। वैसे थोड़ा अजीब है लेकिन क्या करिएगा, कुछ चीज़ें होती हैं ना लाइफ में। प्लीज़ डिवाइन क्लियर करिए, लाइन व्यूअर सब्सक्राइबर की लाइफ में जो भी स्नेकी पर्सन उनके बारे में पूरी क्लैरिटी दीजिए। इस डिवाइन पूरी क्लैरिटी दीजिए। देखो ये पर्सन जो कोई भी है, मैं यहाँ देखो ये नहीं क्लियर करूँगी कि आपके किस जोन से है, आपको पता है ना, लेकिन आपने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है चीज़ों को और सारी चीज़ों को बस सोचा कि सब ठीक हो जाएगा। और कुछ लोगों के लिए स्नेकी पर्सन तो बिल्कुल हिडन थे। आप अपने सर्कल में चेक करिए, देखो इस स्नेकी पर्सन ने जो भी इस वीडियो तक पहुँचे हैं, ओके, क्लेम ज़रूर करिएगा। ये वीडियो अगर आप तक पहुँची है तो भी क्लेम आपको करना है। देखो इस स्नेकी पर्सन ने ना सबसे पहले आपकी लाइफ में सारी अच्छी चीज़ों को ना आपसे डिटैच करा दिया, आपको डिटैच कर दिया, ओके। और वो जितनी भी पॉजिटिविटी थी, जितनी भी अच्छाइयाँ थी, वो धीरे धीरे आप में से ना सक करके अपनी तरफ उन्होंने लिया है और आपको ना एक ऐसे जोन में डाल दिया, इस तरह से आपकी लाइफ को मैं ये कहूँ कि ब्रेन वॉश करके। यहाँ पे ना जो भी स्नेकी पर्सन है उसकी बात आप बहुत ज़्यादा मानते हैं। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि कौन है, क्या है, कहाँ पे है ना। देखो ये गुड पर्सन के लिए नहीं है कि आपकी लाइफ में जो वेल विशर है उनके लिए नहीं है। जो स्नेकी पर्सन होते हैं ना वो भी गुड जो होते हैं, गुड वाइब के साथ जो है वेल विशर के रूप में होते हैं। तो आपको पहचानना है। तो इस स्नेकी पर्सन ने ना आपकी लाइफ में स्ट्रगल भर रखा होगा, तो इससे भी आप उससे पहचान सकते हैं। दूसरा, इस स्नेकी पर्सन ने ना आपकी लाइफ की जितनी भी अबंडेंस थी, जो भी क्रिया इन्होंने की है, जैसे भी किया है, उन सारी चीज़ों को जो आपके हिस्से की थी वो उन्होंने अपने से ली। वैसे तो देखो ईश्वर हमेशा कहता है कि आपके हिस्से की कोई चीज़ें छीन नहीं सकता, लेकिन कुछ समय के लिए उस चीज़ को अपना ज़रूर बना सकता है ना, छीन तो नहीं सकता। डिवाइन और क्लियर करें। इन्होंने आपके लाइफ में स्ट्रगल के बहुत सारे इन्होंने जोन खोल रखे होंगे। बेवजह की स्ट्रगल है, जबकि ये आपका स्ट्रगल है ही नहीं है, क्योंकि आप तो जगलिंग से, स्ट्रगल वाली लाइफ से, है ना, बैड ट्रांसफॉर्मेशन से, है ना, नेगेटिविटी से काफ़ी अपने आप को जो है निकालते हुए बहुत आगे आ गए हैं आप। यहाँ जो कोई भी है, मेरे जो भी व्यूवर्स इसे देख रहे हैं, बिल्कुल बहुत आगे आ गए हैं आप। देखो जो कोई भी है आपकी लाइफ में, उसकी वजह से पूरा नहीं है, लेकिन मैं बस ये क्लियर करना चाहती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ना आपकी उन्होंने डिस्टर्ब की। देखो तो चक्रा भी ब्लॉक्ड हो रहा है,
बहुत ब्लॉक की हैं और इस ब्लॉकेज के लिए ऑप्शन आपने दिया है, ठीक है। आपको लाइफ में डिसबैलेंस रखा गया है। देखो मैं स्नेकी पर्सन बोल रही हूँ, कार्ड भी आया इसमें। तो ये जान लीजिए कि स्नेकी पर्सन जो है ना वो बहुत दूर की चीज़ें करके आपको इस तरह की जोन में डाला हुआ है कि आप ना जी सकते हो ना मर सकते हो। लेकिन आपका जो डिवोशन है मतलब गॉड के प्रति, वो एक ऐसा मैं कहूँ कि हथियार है कि इनकी जो चीज़ें हैं ना बहुत जल्द आपके सामने आने वाली हैं। पहले तो ये क्लियर कर लीजिए कि इन्होंने किया क्या क्या है। आपकी अच्छाइयों को शक कर लिया, आपको जो है हर प्रॉब्लम में डालने के लिए हर जितनी संभव कोशिश थी उन्होंने सारी की हैं, ओके। आपके लाइफ के जितने भी अबंडेंस थे उनको अट्रैक्ट किया अपनी लाइफ में। आपको ऐसे जोन में रखा जहां आपको ये अबंडेंस मिले ही ना, ओके। देखो थ्रॉट चक्र की कैसे ब्लॉक्ड हो रहा है। और यहाँ पे ना आपको हर तरह से ना ब्लॉक करने की जो इनकी पूरी मंशा थी वो इन्होंने प्रॉपर तरीके से प्रॉपर वे में भूमिका निभाई है। इन्होंने ना सबसे ज़्यादा आपको डिस्ट्रैक्ट रखा है। अगर आपको आप बहुत सालों से डिस्ट्रैक्ट फील कर रहे हैं, हर चीज़ में आपका मन नहीं लग रहा है या आप कुछ करने जा रहे हैं तो मन हट जा रहा है उस पे से, अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ हैं तो ये उस स्नेकी पर्सन की हुई कुछ ऐसी क्रियाएं हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपके साथ रन कर रही, कुछ नेगेटिविटी है जो आपके साथ रन कर रही है, ओके। और देखो जो आपकी अबंडेंस का, आपकी लग्जरियस लाइफ को अगर शक करने की बात मैं कहूँ तो इन्होंने ऐसा नहीं किया है कि आपकी किस्मत कुछ और लिख दी है और अपने लिए कुछ और लिखा लिया, नहीं। वो कहते हैं ना कि इन्फ्लुएंस करके, ब्रेन वॉश करके आपका जो मनी का जो फ्लो है ना अपनी तरफ मुड़ा। हो सकता है इन्होंने, हो नहीं सकता, यहाँ पूरी क्लियर एनर्जी है कि इन्होंने नाम आपका, काम इनका, कुछ ऐसा काम किया है, ठीक है, और मनी को अपनी तरफ लिया है और आपको इसके बारे में पता भी नहीं है। तो ये भी आपको पता चलने वाला है, ओके। सबसे पहले तो ये स्नेकी पर्सन आपके सामने आएगा ही आएगा और ऐसे जोन में आएगा जैसे उहापो की स्थिति आपकी बनाई गई है वैसे ही इनकी बन जाएगी, ओके। जब इनकी उहापो की स्थिति बनेगी तो तिलमिलाएंगे, कुछ तो ऐसा होगा। जब आपको पता चलेगी चीज़ें ना तो आप भी तिलमिला उठेंगे, लेकिन इसकी तरह नहीं उठेंगे कि अपना ही कुछ बिगाड़ लें। लेकिन ये ना बहुत शातिर दिमाग से चलते 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 एक मिस्टेक कर लेंगे जिसकी वजह से ये ऐसे जोन में जाएंगे जहाँ से इनका निकलना या जीना या मरना एक ही जैसे के बराबर हो जाएगा। तो ये वहाँ पे गलती करके ना सडन सबके सामने एक्सपोज होने वाले हैं और डिवाइन इसमें आपको फुल अप सपोर्ट करने वाले हैं, ये जान लीजिए। यहाँ बस यही कहूँगी कि सच जानने के बाद ना और मजबूत हो जाना चाहिए। यहाँ बस आपको यही गाइड करूँगी आज की, दुखी मत होना किसी चीज़ को जानने के बाद, क्योंकि सच तो भी आपके लिए ही आ रहा है ताकि आपको जो है खुशियाँ मिल सके, तो उसके लिए दुखी नहीं हो रहा है। तो आपका अगर इनका जो सच आपके सामने आ रहा है तो ये भी आपके भले के लिए आ रहा है, कोई आपके बुरे के लिए नहीं आ रहा। जितना इन्होंने बुरा किया है उसकी एंडिंग तो होनी ही थी, है ना। और यहाँ पे फाइट की एनर्जी ये है कि देखो सच जानने के बाद ना आप अभी मैंने पहला वर्ड बोला था कि रिग्रेट मत करना किसी चीज़ के लिए। इसमें देखो आपकी गलती बस इतनी सी है कि आप सामने वाले को ना बहुत ही इमोशनली मौका दे देते हो, बस यही गलती कर देते हो। अगर थोड़ा सा चालाक बन के, शातिर बन के, अगर बड़े सोच समझ के, बड़े नाप तोल के बात करें ना तो आपको कोई डिगा नहीं सकता है। लेकिन वही है ना कि सामने वाला जैसे क्या है, क्या कैसे आपके सामने आता है ये मैं नहीं जानती, लेकिन आप पूरे दिल से बात करते हो सामने वाले से, पूरे मन से, पूरे डिवोशन के साथ एक्सेप्ट करके बात करते हो, कम्युनिकेट करके बात करते हो। यही आपकी जो कमी है ना, आप अपनी पॉजिटिविटी वहाँ भेज देते हो और उनकी नेगेटिविटी चिपका के लेके आते हो। तो ये जो कनेक्शन डीप बना लेते हो ना बात करते वक्त, तो ये नहीं बनाना है, ओके। तो जो स्नेकी पर्सन है ये आपके सामने आ रहा है या आ रही है, जो कोई भी है,
इसने मतलब गजब रायता बोया है आपके लाइफ में भाई। सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, लेकिन इन्होंने सच में गजब रायता बोया है। माइंड गेम इतने खेले हैं ना कि आप क्या बोलूँ मैं, इतने माइंड गेम खेल लिए कि बहुत सारी चीज़ों को ना, कुछ चीज़ों को तो आप कभी कभी पकड़ भी लेते हो, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में आज तक आपको कुछ पता ही नहीं है, पता ही नहीं चलने दिया इस व्यक्ति ने। तो ये बड़ी अजीब बात है। पर यहाँ पे इन्होंने एक गलती ये की कि ये भूल गए कि आपके ऊपर ईश्वर का हाथ है, और जिसके ऊपर ईश्वर का हाथ होता है उसका कुछ बिगाड़ पाना इतना आसान नहीं होता जितना आसान ये समझ के करने चल लेते हैं, है ना। इन्होंने आपको पूरा डंप करने के लिए पैसे खर्च किए, दिमाग खर्च किया, एनर्जी खर्च की। इतना तो ये अपने लिए कर लेते तो ये बेचारा सफल हो जाता। इतना मुखौटा लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसे बेचारे के जोन में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, डिसबैलेंस नहीं होता, और एक ऐसी एनर्जी बना जाता जहाँ वो ना किसी को बता पा रहा है, ऐसी हड्डी जो गले में अटक गई हो, ना उगल पा रहा है ना निगल पा रहा है। सोचो आप उसकी स्थिति सोचो। तो मुझे तो उसकी स्थिति सोच के मज़ा आ रहा है भाई, मैं सही बताऊँ, मैं आपको पॉलिशिंग करने के लिए नहीं बोल रही, लेकिन सच में मज़ा आ रहा है। ऐसे लोगों के साथ ना ऐसा होना चाहिए। और फिर भी इतने ढीठ होते हैं, इतने धूर्त होते हैं ना कि इनको ना जैसे मतलब किसी को बर्बाद करने का, किसी को परेशान करने का कीड़ा काट रखता है, तो ये हमेशा वही काम करेंगे। कुछ दिन के लिए सुधर जाएंगे, संभल जाएंगे, बड़े शरीफ बन जाएंगे, बड़े अच्छे भाव से लोगों से मिलेंगे, करेंगे, लेकिन फिर अपने करैक्टर में घुस जाएंगे और फिर लोगों का नुकसान करना शुरू, बुराई करना शुरू, माइंड गेम शुरू, पैसे हड़पना शुरू, है ना, लोगों को गलत रास्ता दिखाना शुरू। मतलब ऐसा कोई गंदा काम जो ये बेचारे नहीं कर पाते, है ना। अगर इंटरनेशनल क्राइम करने का मौका मिले, अगर इनको थोड़ा सा कोई पूछ ले तो उसमें भी जाके अव्वल ही आएंगे ये। हम पीछे से नहीं, बिल्कुल आगे से अव्वल आएंगे ये। अब आप सोचो कि आपके इर्द गिर्द कैसे किस टाइप के लोग हैं। देखो किस टाइप के, हर जगह अवेलेबल हैं, हर रूप में, ये जान लो। आपको बस ध्यान देना है कि ये जो स्नेकी पर्सन है वो किस सर्कल में है। आपके फ्रेंड सर्कल में है, फैमिली सर्कल में है, ऑफिस के आपके सर्कल, आपके कुलीग्स में से है, या फिर आपके बिजनेस के सर्कल में है, या फिर आप जहाँ कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है आपकी उस सर्कल में। आप चेक करो, है ना, आप चेक करो कि ये कहाँ किस सर्कल में सबसे ज़्यादा स्नेकी पर्सन है जो आपको बड़ी एडवाइस, बस एक ही चीज़ मैं यहाँ बोलूँगी, वो आपको बहुत एडवाइस देता होगा या देती होगी, बहुत ज़्यादा एडवाइस मैं कहूँ। जो भी आप काम करने जाते होंगे आप ये नहीं ये कर लो, इनकी ये एडवाइस होती हो। ये मतलब आप अपनी चीज़ों को आगे रखना ताकि आप उनकी चीज़ों में ही उलझे रहें, अपनी चीज़ों पे ध्यान ना दें। ये इनका टारगेट था जो इन्होंने काफ़ी हद तक कंप्लीट किया, लेकिन इनकी बैंड तो बजनी थी, क्योंकि आप भी पॉजिटिव और बैलेंसिंग एनर्जी में आ गए और यूनिवर्स ने आपको बहुत ब्लेस करके भेजा हुआ है। तो इतना आसान नहीं है कि कुछ भी लीव कर चले जाना, है ना। अब इनकी बारी है, थोड़ा सा ये समझें, ओके। तो बहुत अलर्ट रहिए, अपनी किसी भी चीज़ को एक्सपोज करिए ही नहीं कहीं पे भी। बहुत सोच समझ के बात करिए, नहीं समझ में आ रहा कहीं तो चुप रहिए, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को, अपने लाइफ की चीज़ों को देखो। मैं ये नहीं कह रही कि सब कुछ बुरा ही बुरा बोलो, एकदम चुप रहो, ऐसा नहीं। देखो स्मार्ट तरीके से बात करो, ओके। इतना डिवोटेड होकर किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही लोग कुछ जन्म में मिलते हैं, ऐसे ही आके चिपक जाते हैं च्युइंगम की तरह, फिर ये हटते नहीं हैं, खींचते जाएंगे, हटेंगे नहीं। तो देखो आपकी लाइफ में जो स्ट्रगल चल रहा था वो एंडिंग हो गई है, आपकी अबंडेंस आपकी तरफ लौट कर आ रही है। आपकी जो अच्छाइयाँ, जो पॉजिटिव ऊर्जा जो खींच ली गई थी, जो सक कर ली गई थी, वो आपकी तरफ वापस आ रही है। स्पिरिचुअलिटी लेवल आपका और हाई लेवल पे जाने वाला है। सच जानने के बाद ऊहापोह की स्थिति होगी जिससे आप डिसबैलेंस फील करेंगे, लेकिन ये एनर्जी आपकी नहीं होगी, आपके स्नेकी पर्सन की होगी, जो है ना, कनेक्शन बना के, बॉन्डिंग बना के जो कम्युनिकेशन करते हैं ना, उसके कारण ये होगा। और ये स्नेकी पर्सन बहुत जल्द सामने आने वाला है, उसके लिए तैयार रहिए, कमर कस लीजिए। जो भी होगा देखा जाएगा, पर दुखी मत होइएगा, ज़रा उनको भी बताइए कि आप क्या हो, है ना। तो इस जोन में मत जाइएगा दुखी होके कि आप वहाँ से वापस ना आ पाएँ,
है ना। बहुत कुछ बिगड़ गया होगा बहुत सारे लोगों का, लेकिन उससे आपको हैरान परेशान नहीं होना है। फिर से रीस्टार्ट करना है, स्टार्टअप करना है, क्योंकि आप अगर इस स्थिति में गए, है ना, जहाँ आप थोड़े से दुख के कारण बहुत बड़े दुख को बुलावा दे लिया, तो बहुत दिक्कत आएगी आपको, है ना। तो ये एनर्जी उधर भेजनी अपने स्नेकी पर्सन को, ताकि वो जितना दिया है ना आपको, उससे 1000 नहीं करोड़ गुना उसको मिले। तो आप इस एनर्जी के साथ रिटर्न टू सेंडर भेजिएगा और अपने आप को डिटैच रखिएगा हर नेगेटिव एनर्जी से, कट ऑफ रहिएगा अपनी और इनकी डार्क साइड से। ओके, तो थैंक यू सो मच न्यूज़, थैंक यू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ ये रीडिंग आप ही की है, कमेंट करना ज़रूर भूलिएगा नहीं, कमेंट करना, क्योंकि आपके कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं रियली। और आपके कमेंट के आंसर देना मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है, एक रिलेशन सा फील होता है। तो आई होप कि आप ये रिश्ता बनाए रखेंगे। और थैंक यू सो मच कि आपने मेरे चैनल को इतना प्यार दिया है, थैंक यू। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो 9519968463 पे मेरी टीम को कांटेक्ट करिए, ताकि आपको आपकी सिचुएशन अकॉर्डिंग गाइडलाइन मिले। ओके, क्योंकि देखो अपनी लाइफ में क्लियर कट रहना बहुत ज़रूरी है अपने माइंड में। आप किसी के प्रति क्लियर कट हैं या नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन अपने प्रति, अपने काम के प्रति, अपने करियर के प्रति, अपनी सोच के प्रति बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहिए, क्योंकि जितना आप क्रिस्टल क्लियर रहेंगे उतना आप चीज़ों को डेप्थ में जाके समझ पाएंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू, आई लव यू।